चुनावी रैलियों सभाओं के लिए बढ़ी सीएम धामी की डिमांड। प्रदेश में स्टार प्रचारक के तौर पर बढ़ रही मांग। उत्तराखंड के भाजपा नेताओं की दूसरे प्रदेशों में लगाई गई प्रचार ड्यूटी। सीएम धामी की कई प्रदेशों में रैलियां निर्धारित। दिल्ली में कई बड़े नेताओं की सभाएं। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया, जिस पर सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने कहा कि समाचार अत्यंत दुखद है और एक मित्र और बड़े भाई के रूप में उनसे मिला आत्मीय स्नेह और अपार सहयोग मेरे लिए अविस्मरणीय है। सीएम धामी ने कहा कि जब भी उनसे भेंट होती थी तब तक वे चंपावत के विकास को लेकर अवश्य चर्चा करते थे। अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश का बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। चंपावत विधानसभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत बड़े सपने हैं, संकल्प हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सभी कामों को अब भविष्य में आगे ले जाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे, जिन कामों को करना चाहते थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए, चंपावत के लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार चुनाव प्रचार में डिमांड बढ़ती जा रही है। कई प्रदेशों से सीएम धामी के लिए चुनावी रैलियों और सभाओं और रोड शो के लिए बुलाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि रही समान नागरिक संहिता कानून और नकल विरोधी कानून के चलते सीएम धामी को कई प्रदेशों में सराहना मिली है। इसी वजह से उनके कार्यों को लेकर आज उनकी मांग हर प्रदेश में स्टार प्रचारक के तौर पर बढ़ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर कांग्रेस के लिए जन समर्थन जुटाने का काम करेंगे। साथ ही भाजपा के निवर्तमान मेयर के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि मेयर पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे, लेकिन इसकी जांच सरकार ने आज तक नहीं कराई। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए को ठिकाने लगाया गया। इन्वेस्टर समिट के नाम पर LIC की गिरासू बिल्डिंग पर करोड़ों खर्च कर दिए गए। जोशी ने कहा कि इस कार्य की जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों व नेताओं से रिकवरी कर सरकार का घाटा पूरा करना चाहिए। नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्का किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, गिरासू भवन है।
बावजूद इसके और करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगा दिए गए। जो बिल्डिंग टूटने वाली है उसका जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। छोटी छोटी बिल्डिंग वगैरह लगा के उसको तैयार किया गया और करोड़ों रुपए का बिल उसमें दिखाया गया। हम उसकी भी जांच की मांग करते हैं। भाजपा नेताओं की उत्तराखंड के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार को लेकर ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें खास तौर पर पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में उत्तराखंड के नेताओं का नाम शामिल है। साथ ही दिल्ली में भी उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं की सभाएं रखी गई हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम धामी की कई प्रदेशों में रैलियां निर्धारित की गई हैं। वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की भी दिल्ली लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, अभी हमारे 30-35 कार्यकर्ता हिमाचल में गए हैं और हिमाचल में माननीय अजय जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन, उनको नेतृत्व में वहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल का और उत्तराखंड का कल्चर एक जैसा है, तो हिमाचल में हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने में भी आसानी होती है, जल्दी पकड़ भी बना लेते हैं। और हिमाचल की तरफ से डिमांड था, बाकी जो केंद्र की तरफ से आदेश होगा, अभी दिल्ली के लिए कुछ कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं, बाकी अन्य जगह भी स्टेट से अगर कोई डिमांड आएगी तो हम उसको पूरा करेंगे। रुद्रपुर में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों के आवेदन की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर निकाय चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए विभिन्न वार्डों में बड़ी संख्या में वोट काटे जाने और वोटों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किए जाने का भी आरोप लगाया है। महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि काटे गए वोट जोड़ने के साथ ही अन्य अनियमितताओं को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक निकाय चुनाव न कराया जाए। सभी अपने नगरवासियों से, अपने सभी वार्ड 40 वार्डों से आवेदन मांगे हैं कि जो प्रत्याशी जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और महिला, चारों का एक एक पैनल एक एक वार्ड से हमने मांगा है कि अपने वार्ड अध्यक्षों से और वरिष्ठ नेतागणों से, जो भी वार्ड के हमारे पार्षदगण हैं, नेतागण हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, सभी से आपके माध्यम से हमने उनसे एक 4 व्यक्तियों का पैनल मांगा है, ताकि चुनाव में जो भी सीट जिस वार्ड से आती है हम उसमें अपना प्रत्याशी समय पर उतार पाए। और इसके साथ में हमने जो है वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर भी हमने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी हमने भाजपा नेताओं के इशारे पर बीएलओ के साथ मिलकर जो ये कार्य साजिश रची जा रही है, इस पर भी शासन प्रशासन संज्ञान ले और इसको उनके नाम जोड़ने का काम करे। उधमसिंह नगर जनपद के मुख्यालय स्थित चल रहे अटरिया देवी मेले में 2 पक्षों में मामूली विवाद हो गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पूरा प्रकरण जो है ये प्रकाश में आया था कि वहाँ मेले के दौरान कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ इसमें, और एक युवक उसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया है। तो इसमें हम लोग जो भी प्रकरण है उसकी हम इसमें जांच कर रहे हैं। फिलहाल उनके जो परिजन हैं वो उनके इलाज में व्यस्त थे, अभी आए हैं, वो तहरीर दी जा रही है उनके द्वारा, और इसमें हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे और जिसने भी ये घटना की है उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई अमल। रुड़की के पिरान कलियर पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलोर में युवक की हत्या में अवैध तमंचे का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। वहीं आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे हो सकते हैं। एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा ऐसे अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यक्तियों को, अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। एसएसपी सर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सीआईयू रुड़की और कलियर थाने की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों आसिफ पुत्र मकसूद और साहिल पुत्र मुरसलीन निवासी गंगनहर क्षेत्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से
2 पिस्टल, 3 तमंचे और जिंदा कारतूस आदि बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। रुद्रपुर में के एक युवक को यूट्यूब गायिका फरमानी नाज की वीडियो को एडिट कर अभद्र वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना महंगा पड़ गया। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और वीडियो को डिलीट कराते हुए फर्जी आईडी को बंद कराया, जिसके बाद आरोपी युवक ने गायिका से माफी मांगी। वहीं पुलिस ने युवक को सख्त हिदायत देते हुए पुलिस एक्ट में चालान कर छोड़ दिया। तो मैंने इनके ऊपर रोस्टिंग करी थी, जो मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है, तो उसके लिए मैं इनसे माफी चाहता हूँ और आप लोगों से माफी चाहता हूँ। तो गाइस, आगे से वर्तमान काल में मतलब मेरे यूट्यूब चैनल के या किसी भी सोशल मीडिया के वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार की चीज देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जो सिंगर हैं और यूट्यूब पे जो वीडियो बनाती हैं फरमानी नाज, उनके द्वारा कहा गया था कि उनकी वीडियो पर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है। जो व्यक्ति था अमन नाम का, वो खेड़ा का निवासी है। तो जब पूछताछ की गई तो अमन द्वारा अपनी गलती स्वीकारी गई एवं जो यूट्यूबर जिन्हें शिकायतकर्ता थी उनसे माफ़ी मांगी गई। फिर शिकायतकर्ता द्वारा उनकी माफ़ी को स्वीकारा गया और फिर लिखित में दोनों में समझौता हुआ कि वो आगे कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं चाहते। इसमें पुलिस के द्वारा इन पर 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान भी किया गया था। लालकुआं और हल्दूचौड़ क्षेत्र में प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ झोला छाप निजी क्लिनिकों और मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की। डीके क्लिनिक के संचालक के पास नेचुरोपैथी योगा की डिग्री थी। डिग्री की आड़ में मिनी मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था। मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में इंजेक्शन और दवाएं बेची जा रही थी। टीम ने क्लिनिक को सीज करते हुए चालान काटा। कई क्लिनिक में संचालकों के पास कोई भी वैध डिग्री नहीं पाई गई। इस पर टीम ने चालान करते हुए क्लिनिक सीज कर दिए और संचालकों को 3 दिन के भीतर सीएमओ कार्यालय में प्रपत्रों के साथ पहुंचने के निर्देश दिए। इनके साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। लगभग 6-7 क्लिनिक में निरीक्षण किया गया। इसमें से 5 में हमने कार्रवाई की है। जिन भी क्लिनिक वालों के पास यहाँ पे वैध कागजात नहीं थे और कुछ इस तरह के उपकरण पाए गए जो संदेहजनक थे, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की है इसमें। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई आगे भी इसमें जारी रहेगी। रुड़की के शिवपुरम कॉलोनी रहीमपुर रेलवे फाटक के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सहेली के साथ रेलवे पटरी पर खड़े होकर रील बना रही एक युवती की ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएससी का कहना है कि कुछ युवा रील के चक्कर में जान गंवा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस कई बार एडवाइजरी भी जारी करती है। फिलहाल उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे रील ना बनाए जहां पर जान गंवाना पड़ जाए। सोशल मीडिया के इस दौर में सभी लोग इंस्टा में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रील बना के डाल रहे हैं। अगर ये विधि विरुद्ध है तो उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई भी करती है। उसमें जो विधि के अगेंस्ट जिन लोगों ने भी कानून के अगेंस्ट जो कार्रवाई की है या ऐसे रील बनाई हैं जिससे लोक भावना या किसी की व्यक्तिगत भावना आहत होती हैं या कि जिससे सामाजिक जो हमारी समरसता है उसमें किसी तरीके से कोई व्यवधान आता है, तो उसके लिए पुलिस तत्काल इस पर कार्रवाई करती है और उसमें हम लोग इनके खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत करते हैं। लेकिन कुछ रील के बनाने के चक्कर में, जैसे कल एक ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। पापा, पक्की नौकरी।
के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। सुन खबर पढ़े, मोदी जी हाँ हम युवा मंबर छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ जैन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी लगाई। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सोना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से पेट्रोल के टैंकर में आग लगने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मामला उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास का बताया जा रहा है। प्रेमनगर थाना पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम वन विभाग लगातार कर रहा है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन का कहना है कि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी आग को बुझाने में लगे हुए हैं, मगर इस साल कई इलाकों में बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से आग की घटनाएं बढ़ी हैं। उनका कहना है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में बारिश कम होने की वजह से आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय हमारे वन विभाग पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो फॉरेस्ट फायर का है, और हमारा पूरा विभाग अपनी पूरी शक्ति के साथ इसको नियंत्रित करने में लगा हुआ है। छोटे छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी, हमारे DFOs, कंजर्वेटर्स, चीफ, वो भी फील्ड में जाके अभी फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं। और हमारा प्रयास यही है कि रिस्पांस टाइम कम से कम हो। सैटेलाइट के अलर्ट्स जैसे ही आते हैं वैसे ही हम लोग की तरफ बढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम आग को के क्षेत्र में पहुंच के उसको नियंत्रित करें। नैनीताल के जंगलों में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पिछले
दिनों हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद कुछ राहत मिली थी, मगर कल देर रात से नैनीताल और उसके आसपास के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। वन विभाग और अग्निशमन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के जंगलों में लगी आग लगने से अब तक सरोवर नगरी नैनीताल में धुएं के धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि वे नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आए हुए हैं, लेकिन धुएं के चलते उन्हें मायूसी हाथ लगने के साथ ही आंखों में जलन और बुजुर्ग पर्यटकों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। एक तो ये हो गया कि हमें जो चीजें यहाँ कहा गया था कि हिमालय दिखेंगे इस पॉइंट पे जा करके, और वहाँ धुएं के सिवा कुछ नहीं दिखा। लेकिन उसके साथ साथ जो इस धुएं का जो असर है वो पर्यटकों पे शायद कम, क्योंकि पर्यटक तो एक दिन दो दिन के लिए आते हैं, लेकिन जो यहाँ रहने वाली जनता है उनके फेफड़े जो हैं, अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि यहाँ की पूरी आबादी जो है वो चेस्ट डिजीज से ग्रस्त हो जाएगी। व्यू देखने गए थे व्यू टॉप पर, तो वहाँ पे हमें क्लियरली सीन नहीं हुआ जो हिमालय का जो भी था, और सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा आंखों में जलन लग रहा है। अब थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि आग लग गई है, बट ठीक है, दोबारा आके वो भी कवर हो जाएगा। या इस धुएं से जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, जिसमें जो मोनोऑक्साइड हो, जिसमें जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो उसमें जो हमारे ह्यूमन बॉडी में या जो हमारे जो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे जैसे एलर्जी का है, कोई दमा है, बढ़ हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने शुक्रवार को इंदिरा नगर स्थित लीसा डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देकर लीसा डिपो की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए। गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग की वजह से लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित है। लीसा डिपो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में अभी तक 300 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 350 हेक्टेयर जंगल के जलने का नुकसान हुआ है। फायर सीजन हमारा ऑन है और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमारा लीसा डिपो जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है एरिया है, तो इसका निरीक्षण किया तो इसमें खामियां तो कोई नहीं पाई, बट साफ सफाई के लिए इनको बताया कि भाई कहीं पे जो है ऐसा फ्यूल लोड जो है यहाँ पे इकट्ठा ना होने दे। बाकी इनको जो हम लोगों ने बता रखा है कि ड्रिल्स अपनी जो है करते रहें। पानी का छिड़काव दिन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये पानी का भी छिड़काव करते हैं। फायर वॉचर्स मैंने और कहा है इनको कि बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे पूरी निगरानी इसकी रखी जानी है। उत्तराखंड के विकासनगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित JBIT कॉलेज में एनुअल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। इस दौरान मशहूर गायिका सिमर कौर की प्रस्तुतियों पर संस्थान के शिक्षक और छात्र छात्राएं जमकर थिरके। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को लेकर कहा कि आज का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनना चाहता है, जिसके लिए वह अपने आविष्कार और खोज को पेटेंट करवा रहा है। चलो जिसने बचा दिया तो हम प्यार होते हैं। पहले तो जो JBIT जो संस्थान है, इसको जो भारत सरकार का नैक है उसने इसको A श्रेणी की मान्यता दी है। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नैक का A श्रेणी में आना कोई सामान्य बात नहीं है। इसका स्तर बहुत अच्छा बढ़ रहा है और ये विभिन्न क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये वार्षिक सम्मेलन है, 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन है, जो 1 और 2 तारीख को हो रहा है हमारे कॉलेज में, JBIT कॉलेज में। इस समारोह में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स हमारे स्टूडेंट शोकेस करते हैं। और सबसे बड़ा जो इस इवेंट की खूबसूरती है, इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, वो ये है कि इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर, उनका एक शोकेस होता है और उसमें IITs और ISRO जैसी संस्था से बहुत ही एक्सपर्ट्स आते हैं और जो उन प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।